आपका दोस्त प्रवीण झाला। आज नए साल के शुभ अवसर के साथ साथ सोने पे सुहागा इसलिए है क्योंकि आज हमारे भारत देश की स्वतंत्रता, एकता एवं अखंडितता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले एक विरल विभूति एवं स्वप्न दृष्टा श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। तो इस अवसर पर सरदार पटेल खुद स्वर्ग से भारत देश के नाम अपना संदेश भेज रहे हो, ऐसी एक कल्पना मैंने की है, जिसे खुद मैंने लिखा है और अपनी आवाज दी है। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। तो पेश है सरदार स्वर्ग से। मेरे प्यारे भारतवासी, आज 31 अक्टूबर है। आप सबको मेरे जन्मदिन पर मेरा प्रणाम। मैं वल्लभ पटेल स्वर्ग से बोल रहा हूँ। जी हाँ, वल्लभ पटेल, जिसे आप सब भारतवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों के लिए मैं परीक्षा में पूछा जाने वाला 10 अंकों का निबंध हूँ। गुजरात के पटेलों के लिए इन दिनों आरक्षण की मांग में उपयोग किया जाने वाला नारा हूँ। कुछ राजनेताओं के लिए आदर्श हूँ, किसानों के लिए एक किसान हूँ, देशभक्त लोगों के लिए देशभक्त हूँ, सैनिकों के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी हूँ और भारत की मिट्टी का एक कर्जदार हूँ। यहाँ स्वर्ग में भारत की आजादी के लिए मर मिटने वाले हर छोटे से लेकर बड़े नामों तक सभी मौजूद हैं। और हाँ, हर साल कुछ नए सैनिक शहीद होकर यहाँ भर्ती हो जाते हैं, जिसमें पिछले महीने ही एक साथ 18 जवान भारत की सरहद पर शहीद होकर स्वर्ग में पधारे हैं। वैसे तो स्वर्ग में आंसुओं के लिए कोई स्थान नहीं होता, परंतु भारत की वर्तमान स्थिति को देखकर इंद्र ने हमें आंसू बहाने की अनुमति दे रखी है। इसलिए हम सब साथ मिलकर कभी कभी यहाँ दुखी हो लेते हैं। क्या हमने ऐसे लोगों के लिए ही अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी थी जो धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ने से बाज ही नहीं आते? क्या हम सब स्वतंत्रता सेनानी अपनी अपनी कौम के ठेकेदार थे? क्या मैं केवल पटेलों के लिए, आम्बेडकर केवल दलितों के लिए और मौलाना आजाद केवल मुसलमानों के लिए लड़ते थे? हम सब वतन परस्त थे, मुल्क परस्त थे। हम सब कौम को भुलाकर एक देश के लिए लड़े थे, तब जाकर हमें आजादी मिली थी। आप सबको आपकी आजादी का मूल्य इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आपने आजादी के लिए अपना खून पसीना नहीं बहाया। स्वर्ग से हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। मैं किसानों के लिए मुझसे जितना हो सका लड़ता रहा, लेकिन जब हमारे देश का कोई किसान आत्महत्या करता है तो दिल को ठेस पहुंचती है। पिछले कुछ सालों से देश के युवाओं को अंग्रेज बनने की एक राष्ट्र विरोधी आदत सी हो गई है। आज मेरे जन्मदिन पर देश के युवाओं को मैं यह नसीहत देना चाहूंगा कि यदि आपको भारत देश से प्रेम नहीं है तो फिर आप सरकार से ज्यादा उम्मीदें भी ना रखिए। आप सबको विदेशों और विदेशी वस्तुओं से इतना लगाव क्यों है? आप सब अंग्रेज बनने की स्पर्धा में एक साथ क्यों लग गए हो? क्या हमने आप सबको अंग्रेज बनाने के लिए अंग्रेजों से आजादी दिलवाई थी? अरे, इससे तो हमारे देश में अंग्रेज ही अच्छे थे। अब भी आप पूछेंगे कि तो फिर भला आप, गांधी जी, नेहरू, अंबेडकर और बाकी सब लोग पढ़ाई के लिए विदेश क्यों गए थे? तो इसका जवाब भी दे ही देता हूँ। तब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उनके कायदे कानूनों को समझने के लिए विलायत में पढ़ने जाना जरूरी था। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी आजादी का वो एक जरिया था। लेकिन अब जब हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तो हमारे देश के बुद्धि धन को व्यर्थ ही विदेशों के नौकर बनकर खुद को गौरवशाली समझने की जरूरत नहीं है। आशा है आप सब मेरी इस बात पर विचार करेंगे। अभी ठीक 29 दिन पहले 2 तारीख को गांधी जी का जन्मदिन था। 1 तारीख को ही वो मुझे बता रहे थे कि देखना सरदार, कल पूरा देश मुझे याद करने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम करेगा और समय तथा धन का व्यय करेगा। फिर पूरी जिंदगी स्वच्छता की पूजा करने वाले गांधी की याद में किए गए कार्यक्रम के बाद सब वहां कचरा करके चले जाएंगे। और बापू की यह बात बिल्कुल सच निकली। हमें श्रद्धांजलि में फूलों के गुलदस्ते और बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं चाहिए। हमें तो बस उस भारत का निर्माण देखना है जिसका सपना हमने देखा था। हमें आदर्श मानने वाले देशवासी कभी हमारे आदर्शों का पालन भी कर ले तो अच्छा है। ऐसा नहीं है
कि हमें देश को देखकर केवल दुख ही होता है। हम स्वर्ग में हैं, इसलिए सुख का अनुभव तो दुख से कहीं अधिक होता है। जब भारत के खिलाड़ी खेलों में मेडल जीतकर लाते हैं तब आनंद मिलता है। जब कोई भारतीय किसी भी प्रकार की विशिष्ट सिद्धि हासिल करता है तब आनंद मिलता है। जब भारत के उद्योगपति राष्ट्र निर्माण में सहयोग करते हैं तब आनंद मिलता है। जब भारत का कोई विद्यार्थी अपनी बुद्धि प्रतिभा से विश्व में अपना डंका बजाता है तब आनंद मिलता है। जब भारत के नए नए 18-20 साल के युवा मतदाता मतदान करने लंबी लंबी कतारें लगाते हैं तब लगता है कि यह है उस लोकतंत्र के निर्माण का रास्ता जिसके सपने हमने देखे थे। जब भारत के सब नागरिक राष्ट्रीय पर्वों पर हम में से किसी को भी दिल से याद करते हैं तब आनंद मिलता है। जब सभी भारतीय त्योहारों के दिनों में धार्मिक भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं तब खुशी होती है। जब भारत के धरती पुत्र अपनी मेहनत से उगाई हुई फसलों को बेचकर देश का और खुद का पेट भरते हैं तो हमें यहाँ मीठी डकार आती है। जब हम देखते हैं कि भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बुलंद हौसलों से देश की सीमाएं सुरक्षित है तब सुकून मिलता है। जब भारत के लाखों युवा अपना अभ्यास पूर्ण होने के बाद सेना, पुलिस और प्रशासनिक परीक्षा की तैयारियों में लग जाते हैं तब मुझे व्यक्तिगत तौर पर खुशी होती है, क्योंकि खुद मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को मजबूत बनाने में कड़ी मेहनत की थी, जिसे सब IAS के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा आनंद तब मिलता है जब स्वर्ग की खिड़की के सामने से भारत का कोई अवकाशयान गुजरता है। तब हमें सबसे ज्यादा गौरव और सम्मान का अनुभव होता है, क्योंकि उसमें भारत के वैज्ञानिकों के अथाक परिश्रम और बुद्धि प्रतिभा का प्रतिबिंब दिखाई देता है और साथ ही साथ उस पर तिरंगे का दर्शन होता है। तब हम सब यहाँ खड़े होकर उसको सलामी देते हैं। वर्तमान भारत चाहे बुरा हो तो भी वो हमारी ही देन है और अच्छा हो तो भी हमारी ही देन है। देश के पत्रकार कभी कभी इस सरदार को असरदार कहते हैं तो कुछ लोगों को सरदार सरदार भी लगता हूँ। सरदार जैसा भी था, भारत देश के लिए था। और तो अब मैं क्या कहूँ। जब हमारे जन्मदिन पर देश के युवा ऐसे माध्यमों से हमारा संदेश आप तक पहुंचाते हैं तब परम सुख का अनुभव होता है। अब आपका अधिक समय नहीं लूंगा, त्योहारों के दिन है। आप सब अपने अपने मित्रों और परिवार के साथ दीपावली और नए साल की खुशियां मनाने में व्यस्त होंगे। सभी देशवासियों को शुभ दीपावली और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल में आजाद भारत 70 साल का होने वाला है, इसलिए आने वाली 15 अगस्त के लिए विशेष बधाई। अंतिम अनुरोध ये है कि बस आप सब मिलकर सुदृढ़, स्वच्छ एवं सुंदर भारत का निर्माण करने में अपना महत्तम योगदान दें। मुझे गर्व है कि मैंने उस देश में जन्म लिया जहां खुद के लिए जीने वाले से ज्यादा देश के लिए मरने वाले पैदा होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।